चलो प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रॉफिट लॉस? लाभ हानि। बढ़िया, हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया अपन ने। क्या होता है प्रॉफिट वेदांत? फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता, क्या है प्रॉफिट, क्या होता है? हम्म। ठीक है। देखो, अगर हम बोलते हैं कि हमने कोई चीज खरीदी, कोई चीज खरीद ली, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हमने कोई चीज खरीदी, पहले तो चीज खरीदनी पड़ेगी। अगर चीज खरीद ही नहीं रहे हो तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तुमको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप लोग कुछ बिजनेस कर रहे हो, कोई सी चीज खरीद के ला रहे हो, मान लो आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए की। ये जो खरीदा हुआ है, ये आपने बॉट करा है, तो इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। फिर इसको हमने बेच दिया, बेचा। अब हम जब बेच रहे थे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए हमने बेचा। तो मान लो 10 की चीज को 12 में बेच दिया, तो इधर कुछ एक्स्ट्रा मिला। मतलब मैं 12 को लिख सकता हूं 10 + 2। ये जो एक्स्ट्रा मिलता है कॉस्ट प्राइस से, उसे ही क्या कहते हैं? प्रॉफिट। अगर इसे ओवरऑल देखा जाए, ये चीज क्या है, तो आप बोलोगे इसको सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म बोल दो इसको, क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, जिसमें बेच रहे हो। और हिंदी में क्या कहा जाएगा? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य है ये? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। जितना भी कॉस्ट प्राइस से एक्स्ट्रा मिल रहा है, जितना भी क्रय मूल्य से ज्यादा मिल रहा है, वही कहलाएगा प्रॉफिट। अगर मान लो आप बेचने तो गए, पर ज्यादा में बिक ही नहीं रहा था, तो आपने कम में बेच दिया। कम में बेच दिया तो 10 रुपए की चीज को आपने कितने में बेच दिया? मान लो 9 रुपए में बेच दिया। तो आपको आपके क्रय मूल्य से, आपके कॉस्ट प्राइस से कुछ कम मिला। जितना कम मिला वही क्या होगा आपका? लॉस होता है। तो जितना कम मिल रहा है वो लॉस, जितना ज्यादा मिल रहा है वो प्रॉफिट। अब यहां तक तो चीजें ठीक थी, तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। क्या फॉर्मूला बना दिया? कि भाई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये भी बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है। देखो, इमेजिन करते, कॉस्ट प्राइस कितनी? 10। प्रॉफिट कितने का? 2 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 12। अब कॉस्ट प्राइस कितना? 10। लॉस कितना? 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 9। क्लियर है इतनी चीजें सभी को? ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले तो यहां पर आ गए। अब एक दो चीजें और पूछी जाती है साथ में, वो क्या होते हैं? प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। देखो, प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब कुछ खरीद के लाओगे। तो मतलब प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बोलते हैं भाई, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य। हमेशा बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य इनटू 100। फिर लॉस परसेंट करेंगे तब भी यही होगा, कि जितना लॉस हुआ, जितना नुकसान हुआ, जितनी हानि हुई, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे ही, इनटू 100। ये चीज भी आप याद रखोगे। ये दो चीजें हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। अब देखो, एक चीज समझना, कि अगर कोई भी चीज मैं खरीद के ला रहा हूं, मतलब डिपेंडेंसी तो वहीं से हो रही है। जब तक मैं खरीदूंगा नहीं, जब तक वो चीज है आगे बढ़ेगी नहीं। तो खरीदा मतलब सब कुछ किसके अराउंड घूम रहा है? कॉस्ट प्राइस के अराउंड घूम रहा है। तो अगर मुझे किसी को 100% इमेजिन करना होगा तो किसको करूंगा? कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि उसी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, उसी के ऊपर लॉस हो रहा है। तो कभी भी अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस को बोल दिया मैंने कितना? 100%। और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ?
20% का, इस बार वैल्यू नहीं दी है, क्या दिया है, परसेंटेज। तो मैं सेलिंग प्राइस कितनी बोलूंगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120%। पर ये 120% ऐसे नहीं करा कि मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, डायरेक्ट नहीं जोड़ा है, समझना इस चीज को। 100 का 20% निकाला, 100 का कितना भी परसेंटेज निकालो उतना ही आता है। 100 का 50% 50 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा। तो 100 का 20% निकाला, कितना आया 20, उसी को ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 120। क्या ये चीज़ भी समझ में आ गई सबको? ऐसे ही लॉस के साथ होगा, अगर लॉस 20% का हो रहा होता तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाती, 80 आ जाती। क्लियर इतनी चीज़ें सभी को? ठीक है, अगर इतनी चीज़ क्लियर है इसको नोट डाउन करो सबसे पहले, इतनी चीज़ तो करनी है, उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि अ पर्सन बाय अ मोबाइल फॉर ₹4,800। एक व्यक्ति ने 4,800 रुपये में एक मोबाइल को खरीद लिया भाई, एंड सेल सेट फॉर ₹5,400, और उसको बेचा कितने में, 5,400। एक बात बताओ, कितने में खरीदा था, 4,800 में खरीदा है ना, कितने में खरीदा है, 4,800 में खरीदा है, और बेचा कितने में है, 5,400 में बेचा है। अब कितने का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, 600 का। अब क्या पता करना है हम लोगों को, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मतलब लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो मैंने बोला लाभ क्या होता है, जितना एक्स्ट्रा 4,800 से कितना एक्स्ट्रा मिला, 600। तो 600 एक्स्ट्रा मिला, किस पे मिला, 4,800 पे, इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हुए, 6 8 जार 48, 1/8 इंटू 100। वैसे तो हम लोगों ने परसेंटेज में ही पढ़ लिया कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%, और नहीं तो इसको कैंसिल आउट कर लेना और आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। कौन सा ऑप्शन है हम लोगों का, सेकेंड ऑप्शन है। सबका आ गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी करो क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पर्सन ने बाय करा एक आइटम, मतलब परचेस करा, कितने में परचेस कर लिया, 550 में खरीद के ले आया, और अब इसे बेच दिया कितने में, 500। तो कुछ कम मिल रहा है, कम मिल रहा है मीन्स क्या हो गया, लॉस हो गया। कम मिल रहा है मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 50 का लॉस। कितने पे हुआ, 550 पे। ये मत लिख देना 500, क्या लिखते हैं हमेशा और हमेशा, सीपी लिखते हैं नीचे, इंटू 100। कितना आया आंसर, तो देखो 1/11। 1/11 कहाँ में लगता है, 9 1/11 में, और 9 1/11 मतलब 9.09%। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। एक आदमी ने एक वॉच खरीदी, कितने में खरीदी है, 1,200 में। अब वो उसको कितने में बेच दे ताकि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है भाई। अब कितने में खरीद के लाया था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 1,200 की। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला तरीका तो ये कि कॉस्ट प्राइस को हर कंडीशन में कितना मान लेते हैं हम, 100% मान लेते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1,200। मतलब 1% की वैल्यू निकालना जाएंगे तो कितनी निकलेगी, 12 निकलेगी। 100 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब हमको चाहिए कि उसको वो कितने पर प्रॉफिट पे बेचे, 25%। भाई 100 पे 25% प्रॉफिट यानी कितना हो गया, 125%।
कितना हो गया 125%, क्योंकि 100 है, 100 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 25 ही निकल के आएगा। मतलब प्रॉफिट कितना है 25%, 25% प्रॉफिट आया, इसको ऐड कर दिया तो 1% की वैल्यू 12, तो 125 की हो गई, 125 इंटू 12, कितना आंसर आ गया, 12 5 जार 60, 12 टू द 24 और 6 30, 12 1 द 12 एंड 3 हो गया, कितना आ रहा है 1500 रुपीज। ठीक है, ये पहला तरीका है ना, दिस इज फर्स्ट वे टू डू इट। सेकेंड में, दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को चाहिए कितना प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट चाहिए हम लोगों को। 25% का प्रॉफिट मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं हम 1/4। तो चीज क्या हो जानी चाहिए, 4 से कितनी हो जानी चाहिए, 5। यही होगा इसका मीनिंग, 25% का मीनिंग तो यही होगा कि वो चीज 4 से 1 बढ़ जानी चाहिए, कितनी हो जानी चाहिए, 5। तो यहाँ पर ये चीज समझना कि ये चीज क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, ये चीज क्या होती है, प्रॉफिट, और ये चीज क्या होती है, सेलिंग प्राइस। तो भाई अभी हम हमारे पास 4 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1200, 1200, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूं 1200 में, 300 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा, तो 5 में भी मल्टीप्लाई कर दो 300 का, 5 3 जा 15 और डबल जीरो आ गए, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1500। बोलो क्लियर हुआ, सेकेंड वे भी क्लियर हुआ, ये इजी हो जाएगा, कभी भी वियर्ड फ्रैक्शंस आएंगे तो एटलीस्ट आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। क्लियर, चलो वेरी गुड। चलो जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन। देखो भाई, जब इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक पर्सन ने बाय करा एक आइटम कितने रुपीस में, 240 रुपीज में, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 240 रुपीज, और उसे क्या हुआ, कितने का 15% का लॉस, लॉस कितने का हो रहा है 15%, लॉस होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है लॉस भाई। तो अगर कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है तो 240 पे 15% का लॉस हो जाएगा, तो 240 का 15% निकाल दो, तो डायरेक्टली आपको लॉस की वैल्यू मिल जाएगी कि लॉस की वैल्यू कितनी है, तो और एक्स रुपीस ही तो निकालना है, तो डायरेक्टली बस 240 का 15% निकाल दो। ये लो भाई, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 3 जार 36 हो गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो भाई लॉस कितने का हो रहा है 36 का, ये क्या निकाला आपने लॉस, लॉस 36 रुपीज का हो रहा है, कितने में से 240 में से, तो 240 माइनस 36 कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास 204, और यही आपका क्या है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई देखो लॉस डायरेक्टली दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, अगर इसे आप फ्रैक्शनल वैल्यू में करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा। कैसे आएगा, तो देखो 15% की वैल्यू कितनी होगी, 30% की वैल्यू होती है 3/10, ये उसका हाफ है, तो कितनी हो जाएगी 3/20 हो जाएगी, मतलब जो चीज पहले 20 थी वो अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब माइनस, तो वो अब कितनी हो जाएगी -3, कितनी हो गई 17, 20 की वैल्यू दी हुई है भाई हमको, कितनी दी हुई है 240, 20 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 240 आ जाए 12, यही मल्टीप्लाई करूँ, तो 17 में भी काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का, 12 7 ज़ा 84, 12 1 ज़ा 12 एंड 8 20, तो आंसर कितना आ गया 204, है ना, दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जल्दी से सभी। ठीक है, चलो तो अब हम लोगों को जबरदस्ती में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं,
क्यों नहीं है? बिकॉज लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है भाई। 20% का लॉस मीनिंग इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी लिख लें? 1/5 लिख लेते हैं। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब लॉस हुआ तो 5 से जो चीज थी वो कितनी हो गई? 4 हो गई। और 100% से करोगे तो जो चीज 100% थी वो 20% कम हो गई, तो 80% हो जाएगी। ठीक है, 80% हो जाएगी। भाई इसमें हम लोगों के पास 4 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी है? 810 दी हुई है। 4 की वैल्यू 810, किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? हो जाएगा क्या? पॉइंट में आ रहा है? तो देखो अप्रोक्सीमेट करके कर लो। ठीक है, तो उसके अप्रोक्सीमेट अपन को आंसर मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज सभी चीजें हमारे पास काय में है, पॉइंट्स में आ रहा है। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है जो बिना पॉइंट के आ रहा है, तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। राइट, चलो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो 800 मिलेगा। 5 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपीज मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है जो 1000 के पास है? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब बी वाले में बोलोगे 1036 से इतना क्लोज है, तो आप एक बात देखो कि 400 की टेबल में कितने के आसपास जाएगा, अप्रोक्सीमेट और कर लो। तो 4 2 ज़ा 8 और फिर 0 और फिर 4 2 ज़ा 8, 202 ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देख लो, अगर ये करोगे तो 808 आ जाएगा। तो अगर इसको भी 202 कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, मतलब इससे ज्यादा आएगा तो बस जरा सा ही ज्यादा आएगा। तो 1010 के जस्ट पास में कौन सा ऑप्शन है अपने पास में? 1012.5 ये है। ठीक है, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास 80%, क्योंकि हमारे पास 20% का लॉस हो रहा है। यहां तक तो अपनी फ्रैक्शन वैल्यू से हो गया है। अगर हमको नहीं पता, हम लोग बोल रहे हैं कि हमने तो कॉस्ट प्राइस 100% से ही सीखा है, 100% की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, और 80% की वैल्यू है हमारे पास। कितनी 80% की वैल्यू? 810। क्यों 80% की? क्योंकि सेलिंग प्राइस दी है आफ्टर द लॉस ऑफ 20%। तो 80% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू के लिए कर सकते हैं हम लोग 810 डिवाइडेड बाय 80। 0 0 कैंसिल आउट भी कर लोगे तो 81/8 आ जाएगा। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। तो 100% की वैल्यू निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे? 81 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। 4 से फिर कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो 8 से कैंसिल आउट करना सीखो कि 8 से कैंसिल आउट कैसे करते हैं भाई। 100/8 आपको पता होना चाहिए कितना निकलता है हर बार। इतना ही निकलता है 12.5। बस इसका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो? यही आ रहा है क्या सेम? बोलो 81 में 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1012.5। ठीक है, क्लियर? पर ये आपके लिए हेक्टिक प्रोसेस बन जाएगी। रिकमेंड करूंगा कि इसको ना करो अभी। किसके लिए करो? सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, क्योंकि उससे आप अप्रोक्सीमेटली और जल्दी भी पहुंच सकते हो, क्योंकि वहां पर टाइम भी तो बचाना है। ठीक है, क्लियर? चलो जल्दी से लिखेंगे क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में लॉस था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। शॉपकीपर ने चार्जर को सेल करा, कितने में सेल करा है अपने पास? 155 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस कितनी आई हमारे पास? 155 आई है। ठीक है, इधर देख लो बोर्ड पे, समझा रहा हूं। सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 155 हो गया है। प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 24% का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों को 24% की अगर डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, टेंशन मत लो, डायरेक्टली क्या कर लेना, 124 की वैल्यू लिख लेना। अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने आंसर जैसे ही देखे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? होल नंबर्स में आ रहे हैं। मतलब पॉइंट में कोई चीज़ नहीं आएगी, कट तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होती है हमेशा?
100% और प्रॉफिट कितने का हो गया 24% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 124%, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, तो 124% की वैल्यू कितनी दी हुई है 155। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 155 डिवाइडेड बाय 124। हमें निकालने कितने की 100 की, जितना भी निकालना हो उसका मल्टीप्लाई कर दो भाई। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, 4 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लो, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 31 5 जा 25 5 जा 125, आंसर आ गया। क्लियर, कुछ करने की जरूरत नहीं भाई। और कैसे कर लिया 31 5 जा, क्योंकि 35 जा 150 होता है, 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 1 5 जा 5 रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। होल नंबर दिखे अपन को तो फटाक से कर सकते हो ऐसा, अदरवाइज आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली कर लो। ठीक है, चलो तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट करेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है भाई, क्या शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹1470, मतलब शॉपकीपर ने कुछ बेचा है, कितने में बेचा है 1470 रुपीज में, एंड अर्न 16 2/3% प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया उसने 16 2/3% का। अब यहां पर इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है, तो हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब उसको क्या पता करनी है अपन को, कॉस्ट प्राइस पता करनी है। यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है कि प्रॉफिट हो रहा है 16 2/3% का, राइट, तो मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। ये हमको अभी तक याद हो जानी चाहिए है ना, परसेंटेज से चालू कर दिया है हम लोगों ने सब कुछ। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी 1/6, और प्रॉफिट हुआ इसका मतलब जो 6 है वो कितना इंक्रीज हो गया 1 से, मतलब कितना हो गया 7। जितना भी ऊपर लिखा होता है उतने से इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा होता तो उतने से ही कम हो जाता। तो 6 से कोई चीज 7 हो गई, उसने खरीदी कितने में थी, सॉरी बेची है, बेची कितने में है 1470 रुपीज में बेची है, कितने में बेच दी है 1470 रुपीज में। तो 7 2 जार 14 1 0, कितने का मल्टीप्लाई करा 210 का, तो 6 में भी काय का मल्टीप्लाई करोगे 210 का, 0 6 12, तो मतलब उसने कितने में खरीदी थी 1260 में खरीदी थी। क्लियर है, चलो वेरी गुड। जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन सबसे पहले, फिर सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश सबसे पहले किया करो। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है हम लोगों को कि जब हम लोगों के पास एक आइटम दिया, तो वो आइटम कैसा दिया अपने लोग के पास 770 रुपीस में, क्या कर रहे हैं हम लोग उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 770, और हमें क्या हो रहा है लॉस, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 12 1/2%। इसकी हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कितनी होती है 1/8। हो क्या रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 कितना बन गया 7 बन गया। अब भाई 7 की वैल्यू ही तो दी हुई है हमको, कितनी दी है 770, तो काय का मल्टीप्लाई करा होगा 110 का मल्टीप्लाई करा होगा, यहाँ पर भी 110 का मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर मिल गया 880। बोलो सही है, आया समझ में पूरी तरीके से। तो यहाँ तक का तो मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है, ये वाला सेक्शन। कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं ठीक है।